देश में 74वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश का आम जनमानस अपने अपने तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाते दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ अयोध्या जिले में भी देखने को मिला, जहां पूरे जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर सभी सरकारी विभाग और स्कूलों में, संगठनों के कार्यालयों में झंडारोहण किया गया और झांकियां और रैलियां निकाली गई। अयोध्या पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास कर रहा है। पूरी दुनिया की निगाह प्रदेश की तरफ है। अयोध्या से लेकर कश्मीर तक आतंकी गतिविधियां खत्म हुई हैं। नई पीढ़ी कानून व्यवस्था को देख रही है। अयोध्या पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में, राजनीति में वंशवाद खत्म हुआ और यह तय किया गया कि देश का चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है। बता दें कि रामनगरी में 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दरमियान भाजपा के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पुलिस लाइन पहुंचकर गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और परेड के बाद संविधान की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस लाइन के मैदान पर गणतंत्र दिवस के मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने कदमताल करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दरमियान जिले के वरिष्ठ अधिकारी और सभी विंग के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में जिस प्रकार आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को परेड हुआ और बच्चों के भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, मैं के समस्त अधिकारी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ के डीआईजी मुनिराज जी, अमरन जी, सभी अधिकारियों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और जिस कारण देश को आज़ादी मिली, ऐसे नौजवानों ने देश के लिए, महापुरुषों ने जिस प्रकार अपना जीवन का बलिदान दिया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धरा के लिए, इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिसके कारण आज़ादी मिली, आज आदरणीय मोदी जी, योगी जी, उसी परंपरा को तप, तपस्या, त्याग के बदौलत राजनीतिक जीवन क्या होना चाहिए, देश, समाज और देश में रहने वाले उस गरीबों का कल्याण कैसे होना चाहिए, उस गरीब के खुशहाली के लिए, गरीब के कल्याण के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा लोग कर रहे हैं। और आज देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। इस लोकतंत्र में जो परिवारवाद, वंशवाद की परंपरा डली थी, लोकतंत्र ने, जनता जनार्दन ने साबित कर दिया कि एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का भी सम्मान दुनिया में कैसे बढ़ता है, सभी राष्ट्राध्यक्ष कैसे सम्मान करते हैं, आज वो दिखाई देता है। और गरीब का कल्याण, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, गरीब कल्याण योजनाएं हों, जितनी एक गरीब के खुशहाली के लिए, मतलब ये कहा जाए कि 14 में जब सरकार बनी उसके पहले, और उत्तर प्रदेश में जब 17 में सरकार बनी तो उसके पहले, आज जो बच्चे 18 साल, 19 साल, 20 साल के हो रहे होंगे, जिस प्रकार अयोध्या में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, आतंकवाद गतिविधियां था देश के अंदर, कश्मीर से लेकर अयोध्या तक, आज कहीं बम नहीं फटते हैं, शांति का एक माहौल है। आप सब भी महसूस करते हैं कि कानून का राज है और पूरी दुनिया हिंदुस्तान को और राज्य को देख रही है। पर्यटक बढ़ रहे हैं, इसलिए अयोध्या वासियों, चाहे काशी को, चाहे संपूर्ण प्रदेशवासियों की सोच बदल रही है। सेवा भाव उत्पन्न हो रहा है। स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जा रहा है, योग पर भी ध्यान दे रहा है, वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है और ज्ञान, शिक्षा पर ध्यान। इसलिए सभी क्षेत्रों में राज्य विकास कर रहा है, जिसका परिणाम है कि आज पूरी दुनिया हम तब देख रही है और पूरी दुनिया आ रही है और हम सब भी दुनिया को किसी